Students, this is our third video of chapter 6 combustion and flame. लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरह से combustible substance होते हैं, what are the conditions necessary for combustion, how can we control fire, what is flame, different zones of candle flame, what is luminous zone, what is non-luminous zone, what is dark zone, ये सब हम लोग कर चुके हैं. Now नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ अ फ्यूल. फ्यूल क्या होता है मालूम है आपको? कोई भी सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस जब बर्न होता है देन इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. ठीक है, अगर वो अच्छा अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट देता है, इफ़ इट गिव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फ्यूल. ठीक है, तो कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट बर्न टू प्रोड्यूस हीट फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ आर कॉल्ड फ्यूल्स. A fuel can occur in solid, liquid और gaseous form at room temperature. Solid भी हो सकते हैं, liquid भी हो सकते हैं और gaseous भी हो सकते हैं. There are some example of solid fuels: wood, coal, wax, liquid fuel, kerosene, petrol, diesel, gaseous fuel, LPG, CNG, biogas. What are characteristic of an ideal fuel? फ्यूल्स तो बहुत होते हैं लेकिन एक आइडियल फ्यूल कैसा होना चाहिए, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो हम पढ़ेंगे. फर्स्ट, इट शुड बी ईजली अवेलेबल, ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. सेकंड, इट इज़ चीप, इट शुड चीप एंड बर्न्स ईजली इन एयर एट मॉडरेट rate, neither too fast nor too slow. Third, proper ignition temperature and produces large amount of heat, does not leave any undesirable gas or residue after burning. यदि ये चारों कंडीशंस जो हैं, करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो फुलफ़िल करता है तो वो एक आइडियल फ्यूल होता है. लेकिन ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं होता है कि जो ये चारों करेक्टरिस्टिक फुलफ़िल करे. तो कुछ भी इनमें से तीन भी कर लेता है तो भी वो अच्छा फ्यूल माना जाता है. A substance that meets the above correct criteria is known as an ideal fuel, but ideal fuel is not available in practical life. A fuel that meets most of the above characteristics is considered to be a good fuel. The choice of which fuel to use depends upon the purpose, that is whether it is to be used for cooking in vehicles or in industries. ठीक है, तो हमारी मतलब चॉइस पर डिपेंड करता है कि हमें किसके लिए चाहिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए चाहिए या डोमेस्टिक पर्पस से के लिए चाहिए या व्हीकल्स में चाहिए. तो वो डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग ही डिफरेंट फ्यूल होता है. जैसे कि कैरोसिन है, कैरोसिन को हम डोमेस्टिक यूज़ में लेते हैं, इसको हम व्हीकल्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं. समटाइम फॉर द सेम पर्पस डिफरेंट फ्यूल्स आर यूज बेस्ड ऑन देयर कैलोरीफिक वैल्यू एंड फिजिकल स्टेट. व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू? अब ये टॉपिक आएगा हमारा. कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि जब कोई भी फ्यूल बर्न होता है देन इट गिव्स सम अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, एंड कितना अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है इट इज़ मेजर्ड इन कैलोरीफिक वैल्यू. तो ये टॉपिक आ रहा है आपका फ्यूल एफिशिएंसी. डिफरेंट फ्यूल प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग. द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबक्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने पर कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू. एंड द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज़ किलोजूल्स पर किलोग्राम. ठीक है, केजे पर किलोग्राम. अ फ्यूल विद हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एफिशिएंट फ्यूल. जिसकी जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा फ्यूल माना जाता है. क्यों? क्योंकि वो उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है. यहाँ पर इस टेबल में कुछ सब्सटेंसेस की कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है, देख रहे हैं आप. स्टार्टिंग में काऊ डंग, वुड, कोल जो है ये सॉलिड फ्यूल्स हैं. इनकी कैलोरीफिक वैल्यू कंपैरेटिवली जो गैशियस और लिक्विड फ्यूल्स हैं उनसे कंपैरेटिवली कम है. ठीक है, जैसे पेट्रोल की 45,000 है, वुड की 17,000 to 33,000 है. आप गैस की देख रहे हैं, CNG की 50,000 है, LPG की 55,000 है. हाइड्रोजन गैस की सबसे ज़्यादा होती है 1,50,000. तो आप ये क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जो सॉलिड फ्यूल्स होते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, मतलब वो जलने पर लेस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं. लिक्विड फ्यूल जो होते हैं उनकी थोड़ी ज़्यादा होती है और गैशियस फ्यूल की सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है. उसमें भी गैशियस में भी हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है सबसे ज़्यादा है, बट इट इज़ नॉट यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल. इसको हम एज ए डोमेस्टिक फ्यूल यूज़ नहीं करते, इट इज़ यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल.
क्यों नहीं यूज़ करते हम बोले भी इतनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है इसमें, हम मतलब हम इसको यूज़ करें एज ए डोमेस्टिक या व्हीकल्स में, लेकिन क्या होता है इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट बी हैंडल्ड, सो हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल. Calorific value is used to measure the efficiency of a fuel. Calorific value of liquid and gaseous fuel is higher than that of solid fuel. Hence, these are more efficient fuels than solid fuels. Hydrogen gas has the highest calorific value among all fuels. Solid fuels like wood and coal release harmful gases and residue after burning. जो solid fuels होते हैं इनसे एक तो इनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी कम होती है, साथ में ये कुछ हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस करते हैं विच पॉल्यूट द एनवायरनमेंट. ठीक है. बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स. द हार्मफुल प्रोडक्ट्स पॉल्यूट द एयर एंड एनवायरनमेंट अराउंड अस. क्या क्या होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ जो सॉलिड फ्यूल्स होते हैं वही हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं. समटाइम्स जो लिक्विड और गैशियस फ्यूल्स होते हैं वो भी कई बार हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं. वो क्या क्या हार्मफुल गैसेस हैं हम अपने पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर दोबारा पढ़ेंगे. Fuels like wood, petrol, diesel, coal, etc. release an unburnt carbon particles which creates pollution by mixing in air. They lead to a number of respiratory diseases like asthma, जिसको कि हम SPM भी बोलते हैं, Suspended Particulate Matter, जो कि फाइन पार्टिकल्स होते हैं और जो कि एयर में होते हैं और काफ़ी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. फिर सेकंड है इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ दीज फ्यूल प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस. कई बार जब कंप्लीट कंबक्शन नहीं होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है विच मिक्सेस विद हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन विच प्रिवेंट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. थर्ड, मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज द एटमॉस्फेयर लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. मालूम है आपको ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इंक्रीजिंग ऑफ अर्थ टेम्परेचर. ठीक है. दिस इज बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड द एयर ट्रैप्स सन्स हीट. एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड अ global warming. Global warming can result in melting of glaciers, which in turn can cause the sea level leading to flood in coastal areas. Rise in sea level leading to floods in coastal area. ज़्यादा टेम्परेचर होने से क्या होगा, जो जितनी भी बर्फ़ है, ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट होने लगेंगे और जिससे सी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और फ्लडेड होगा, जो होगा कोस्टल एरियाज़ में फ्लडिंग होगी. Next is burning of coal and diesel produce sulfur dioxide gas which is very suffocating and corrosive gas. आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, दे कॉज एसिड रेन. ठीक है. एसिड रेन क्या होती है? ये दीज गैसेस जो ऑक्सीजन जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या बनाती हैं? वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ मिक्स होकर एसिड बनाती हैं. एंड जब इट फॉल विद रेन वाटर कॉजिंग एसिड रेन. एसिड रेन इज़ वेरी हार्मफुल टू सॉइल, क्रॉप्स, एक्वेटिक एनिमल्स, बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स. ठीक है. तो ये सब हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि व्हाट आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ रिलीजिंग ऑफ गैसेस. सम आर पॉइजनस, कुछ एक्सेस जिनकी होती है वो हार्मफुल होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की, और कुछ जो होती हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दे कॉज एसिड रेन. क्या है? कंप्रेस नेचुरल गैस और सीएनजी. बहुत सुना है आपने, आजकल सीएनजी किट लगी होती हैं व्हीकल्स में, ऑटो वगैरह होते हैं. तो सीएनजी को कहा जाता है कि इट इज़ अ क्लीन फ्यूल, क्लीनर फ्यूल कहते हैं. सीएनजी इज़ कंसिडर्ड टू बी क्लीनर फ्यूल. दिस इज़ बिकॉज इट रिलीज हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट. मतलब गैसेस तो निकलती हैं हार्मफुल, लेकिन बहुत कम अमाउंट में निकलती हैं. These days CNG is being used for public transport like bus, autos and taxis in many towns in India. This has helped in reducing the level of pollution in air. मतलब CNG के यूज़ को एनकरेज किया जा रहा है क्योंकि CNG का है कंप्रेस नेचुरल गैस, एक क्लीनर फ्यूल माना जाता है विच क्रिएट्स वेरी लेस पॉल्यूशन. तो आपका चैप्टर ये कंप्लीट है. आप लोग को घर में इसको रीड करना है एक बार. क्लियर?